अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने एक्शन और उनके आउटकम्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप अपने लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी आपको यह समझ में आएगा कि आप गलतियां कहां कर रहे हो और आपको कहां सुधार करने की जरूरत है। ये लाइन से बेस्ट सेलिंग बुक एक्सट्रीम ऑनरशिप के, जिसे लिखा है रिटायर्ड नेवी सील ऑफिसर जोको विलिंक और उनके साथ काम करने वाले उनके अच्छे दोस्त लिव बेबिन ने। तो आज की इस वीडियो में हम उसी बुक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक के ऑथर्स की। अबाउट द ऑथर्स, जोको विलिंक और लिव बेबिन दोनों ही यूएस नेवी सील रह चुके हैं और दोनों ने इराक वॉर्स के दौरान वहां नेवी सील को लीड किया है और टेररिस्ट से लड़ने में इराक की मदद की थी। और अपनी बुक में वो अपनी वॉर और नेवी सील स्टोरीज से हमें बहुत से लीडरशिप और लाइफ लेसन्स देते हैं जो आपको लाइफ के किसी भी मोड़ पर बहुत काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुक के 4 बिगेस्ट लेसन्स बताऊंगा और उसके बाद इस बुक की शॉर्ट समरी और फिर ये बताऊंगा कि आप कहां से इस बुक को सबसे सस्ते में परचेज कर सकते हो और इस बुक की पूरी वैल्यू ले सकते हो। तो चलो सबसे पहले बुक के 4 लेसन्स डिस्कस करते हैं। लेसन 1, टेक एक्सट्रीम ऑनरशिप। इस बुक का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है टेक एक्सट्रीम ऑनरशिप, यानी अपने हर काम की हद से ज्यादा जिम्मेदारी लो, अपने लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इस पॉइंट को जोको विलिंक अपनी एक स्टोरी से समझाते हैं। जब वो इराक के रमाडी सिटी में थे जो कि टेररिस्ट का मेन अड्डा था। रमाडी में हर दिन ही टेररिस्ट के अटैक्स होते थे। जोको विलिंक वहां की सभी आर्मी के कमांडर थे। तो एक दिन उनकी ही टीम के कुछ यूएस आर्मी सोल्जर्स, यूएस नेवी सील्स, मरीन सोल्जर्स और उनके साथ के कुछ इराकी सोल्जर्स एक आर्मी ऑपरेशंस के लिए गुजर रहे थे। एक आर्मी ऑपरेशंस के लिए गए हुए थे। उन्हें खबर मिली थी कि दूर कहीं एक बिल्डिंग में टेररिस्ट छुपे हुए हैं। तो जब वो वहां पहुंचे तो 2 टीम्स में डिवाइड हो गए, पर आखिर में कुछ गलतियों की वजह से उनके बीच कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई और गलती से उन्हीं की टीम का एक इराकी सोल्जर उन्हीं की ही टीम के एक सोल्जर के हाथों मारा गया। बाद में पता चला कि उनकी दोनों टीम्स टेररिस्ट्स पर अटैक करने के बजाय एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे थे और उस गोलीबारी में उन्हीं की ही टीम का एक इराकी सोल्जर मारा गया और बहुत से सोल्जर्स को भारी चोटें भी लगी। जब जोको विलिंक को ये बात पता चली तो वो वहां पहुंचे और वो बताते हैं कि वो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। इसके बाद जब वो वापस अपने बेस पर लौटे तो उन्हें एक ईमेल आया हुआ था अपने कमांडिंग ऑफिसर का, जिसमें लिखा था कि सारे ऑपरेशंस रोक दो। ये इंसिडेंट कैसे हुआ इसका एक एक्सप्लेनेशन तैयार करो। इस मैसेज मिलने के बाद जोको विलिंक सोचने लगे कि अब किसी ना किसी को इस पूरे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने हर एक छोटी गलती को नोट डाउन किया और वो गलती किससे हुई इसको भी नोट किया। इसके बाद वो बहुत समय तक सोचते रहे कि इस पूरी गलती के लिए जिम्मेदार कौन है, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो अपनी टीम के किसी मेंबर को दोषी नहीं ठहरा पा रहे थे। कुछ ही देर में जोको के सीनियर्स उनकी डिब्रीफ यानी कि इंसिडेंट पे उनकी सफाई लेने पहुंच गए और अपना डिब्रीफ देने के 10 मिनट पहले ही जोको ने रियलाइज किया कि इस पूरे इंसिडेंट के पीछे सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार है। तो वो उस कमरे में पहुंचे जहां उनके सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उनके साथ उनकी टीम के लोग भी बैठे हुए थे। सभी घायल थे, सबके पट्टियां बंधी हुई थी। तो जोको ने वहां अपनी टीम से सिर्फ एक क्वेश्चन किया, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? तो उनमें से एक सोल्जर खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये पूरी मेरी गलती है, क्योंकि ये मेरा काम था कि मैं हर सोल्जर की लोकेशन का अपडेट दूसरे को देता रहूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। जोको विलिंक ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इसके बाद दूसरा सोल्जर खड़ा हुआ और उसने कहा कि यह गलती मेरी है, मैं इराकी सोल्जर के साथ था, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए था। तो जोको ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी भी गलती नहीं है। इसके बाद एक और सोल्जर खड़ा हुआ और उसने कहा, बॉस, ये पूरी मेरी गलती है, मैं अपने टारगेट को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और मैंने हमारे ही इराकी सोल्जर पर फायर कर दिया। इसके बाद जोको विलिंक ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी भी गलती नहीं है और यहाँ बैठे किसी भी सोल्जर की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो वो सिर्फ एक इंसान की है और वो हूं मैं खुद। मैं इस टीम का कमांडर था, तो अगर ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मुझे देखना चाहिए था कि हमारी टीम्स क्या कर रही हैं, मुझे नजर रखनी चाहिए थी, इसलिए ये जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जोको विलिंक के कमांडर, इन्वेस्टिंग ऑफिसर और मास्टर इन चीफ तीनों ने उनकी बात सुनी और सरप्राइजिंगली जोको विलिंक को नौकरी से निकालने के बजाय उन्हें जोको विलिंक पर और यकीन हो गया। क्योंकि जब आपके पास मौका होता है कि आप दूसरे किसी पर पूरी सिचुएशन का ब्लेम डाल सको, पर फिर भी आप किसी को ब्लेम नहीं करते और सारी जिम्मेदारी खुद लेते हो, तो ये चीज लोगों को आप पर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। जोको के कमांडिंग ऑफिसर्स को लग रहा था कि इस इंसिडेंट के लिए जोको विलिंक अपनी टीम को ब्लेम करेंगे
और तरह तरह के एक्सक्यूजेस देंगे, पर जोको विलिंग ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और बहाने बनाने की जगह उन्होंने कुछ ऐसी चीजों पर बात करी जिनकी हेल्प से ऐसा इंसिडेंट कभी दोबारा ना हो। जोको विलिंग बताते हैं कि जिम्मेदारियां उठाना और गलती का ब्लेम अपने ऊपर लेना आसान नहीं है। ऐसा करने से इंसान का ईगो हर्ट होता है, पर यह आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने ईगो के कंट्रोल में रहना है या आपके ईगो को अपने कंट्रोल में करना है। जब जोको विलिंग ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ली, तब यह देखकर उनकी टीम उन पर ज्यादा भरोसा करने लगी और उनकी टीम के हर सोल्जर ने अपने काम की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक्सट्रीम ऑनरशिप लेनी शुरू कर दी। इसलिए अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो टेक एक्सट्रीम ऑनरशिप, और अगर आपको लाइफ में बेहतर करना है तो भी टेक एक्सट्रीम ऑनरशिप, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करना आसान है पर खुद की गलती को एक्सेप्ट करना और फिर उसे इम्प्रूव करना मुश्किल है। पर जो ये कर लेता है उसे लाइफ में सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। लेसन 2, इफेक्टिव लीडर्स हैंडल प्रेशर वेरी वेल एंड दे स्टे रिलैक्स्ड। ली बेबिन और उनकी टीम एक बार दुश्मनों के बंकर में बहुत अंदर तक घुस चुकी थी। तभी उनका एक साथी सोल्जर एक 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया, जो कि दुश्मनों का बिछाया हुआ एक जाल था। अब उनकी बाकी टीम को भी दुश्मनों का खतरा था। इसके साथ साथ उस बंकर के एग्जिट पॉइंट पर एक बम लगा हुआ था। अब यह सिचुएशन ली बेबिन के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले क्या करें। फिर उन्हें नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सिखाई हुई एक बात याद आई, जो थी प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट। यानी सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लो कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा उसमें कम, और इसके बाद सबको बारी बारी से करो। ली बेबिन ने भी कुछ ऐसा ही किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी टीम को सेफ जगह पर लाया, उसके बाद उन्होंने उस सोल्जर को बाहर निकाला जो कि एक ट्रैप में फंस गया था। उसके बाद वो लोग सावधानी से बॉम्ब को डिफ्यूज करके बाहर निकले और मिशन को कंप्लीट किया। इसलिए ली बेबिन बताते हैं कि एक अच्छा लीडर वही है जो मुश्किल के टाइम टीम को मोटिवेट करे और उन्हें गाइड करे, क्योंकि हर टीम अच्छी होती है, बस उन्हें एक सही लीडर की जरूरत होती है। जैसे कि दोनों ऑथर्स बुक में लिखते हैं कि देयर आर नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। यानी कोई टीम खराब नहीं होती, बस लीडर खराब होते हैं। और ये बात प्रैक्टिकल भी है। आप खुद सोचो कि अगर एक शेर की टीम को एक भेड़िया लीड कर रहा हो और एक भेड़िए की टीम को एक शेर लीड कर रहा हो, तो लायन की दमदार लीडरशिप में शायद वो भेड़िए भी शेरों को हरा दे। ये होती है एक अच्छे लीडर की ताकत। लेसन 3, लीडर्स नेवर फियर, दे कीप देयर इमोशन इन चेक। अल-कायदा नाम के एक आतंकी समूह ने एक बार एक इराकी को किडनैप कर लिया, तो उसे टेररिस्ट से बचाने के लिए मिशन के लिए ली बेबिन और उनकी टीम को अपॉइंट किया गया। जब ली बेबिन मिशन के लिए जाने ही वाले थे, तब उनके एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उन्हें बताया कि जहां उस इराकी आदमी को रखा गया है वहां बंकर्स में ढेरों मशीन गन और एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स लगे हुए हैं। पर ली बेबिन को इन सब का कोई डर नहीं था। मिशन में इतना खतरा होने के बावजूद भी वो टाइम से वहां पहुंचे, दुश्मन के बंकर्स को तबाह किया और फिर उस इराकी पर्सन को बचाकर वापस ले आए। लीडर्स हमेशा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो, बिजनेस में हो या लाइफ के किसी भी हिस्से में। वो हमेशा ही हर प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, इसलिए उन्हें डर नहीं लगता। और जब लीडर फेयरलेसली वर्क करेगा तभी उसकी टीम भी कर पाएगी। इसलिए एक लीडर को हमेशा निडर होना चाहिए, क्योंकि एक टीम अपने लीडर को देखकर ही मोटिवेट होती है। अगर लीडर में दम होगा तो टीम में होगा, तो टीम खुद ब खुद जोश से भर जाएगी। लेसन 4, लीडर्स डोंट गिव ऑर्डर्स, दे अलाइन देयर विजन विद द विजन ऑफ देयर टीम। जोको विलिंग कहते हैं कि अच्छे लीडर्स ऑर्डर नहीं देते, बल्कि वो अपनी पूरी टीम को एक गोल अचीव करने के लिए इंस्पायर करते हैं। आजकल ज्यादातर कंपनीज ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाती, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज अपना काम अच्छे से नहीं करते, वो काम चोरी करते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी और के लिए, किसी और के गोल के लिए काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें काम करने का कोई इंस्पिरेशन नहीं देता। इसलिए आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयज के इंटरव्यू के दौरान पूछती है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी स्पेसिफिकली, यानी कि आप हमारी ही कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं, ताकि वो जान सके कि ये बंदा क्या सिर्फ ज्यादा पैसों के लिए हमारे पास काम कर रहा है या इसको हमारी कंपनी के काम में सच में कोई इंटरेस्ट है। एलन मस्क की कंपनीज आज इतनी सक्सेसफुल है, इसके पीछे इनके एम्प्लॉयज का भी बहुत बड़ा हाथ है। टेस्ला और स्पेस एक्स में काम करने वाले लोग नौकरी की तरह काम नहीं करते, वो एक विजन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग वाई के साथ काम करते हैं जो एलन मस्क ने उन्हें दिया है। वो स्ट्रॉन्ग वाई क्या है? 2025 तक मार्स में ह्यूमंस को पहुंचाना, ताकि ह्यूमंस की सिविलाइजेशंस को खत्म होने से बचाया जा सके। इलेक्ट्रिक कार्स को सस्ता और टिकाऊ बनाना, ताकि दुनिया में पॉल्यूशन को कम किया जा सके। जोको विलिंग बताते हैं कि आप टीम को ऑर्डर दोगे तो उन्हें वो ऐसा लगेगा जैसे वो किसी और का काम कर रहे हैं, जबकि अगर आप उन सबको एक गोल दोगे, एक विजन दोगे, जिससे वो अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, तब आपकी टीम अपना 100% परफॉर्मेंस देगी और आप एक ग्रेट लीडर बन जाओगे। वेरी शॉर्ट समरी ऑफ द बुक। ये बुक पूरी तरह से लीडरशिप के अराउंड रिवॉल्व करती है।
इसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ट्रस्ट, क्योंकि अगर आपकी टीम आप पर विश्वास करती है तो वो पूरी मेहनत करके आपके साथ काम करती है और तभी आप एज अ लीडर सक्सेसफुल हो पाते हो। यू शुड रीड द बुक एंड व्हाई। ये बुक मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप बुक्स में से एक है। दोनों ऑथर्स अपनी नेवी सील लाइफ से बहुत सी स्टोरी सुनाते हैं जिनमें बहुत से वैल्यूएबल लीडरशिप लेसन्स छिपे हुए हैं, क्योंकि जोको विलिंग और ली बेबिन दोनों ने वॉर और डेथ को बहुत ही करीब से देखा है। इसलिए जिन लोगों को लीडरशिप की नॉलेज चाहिए वो लोग इस बुक को जरूर पढ़ें। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसे इजीली परचेज कर सकते हो। तो ये थी एक्सट्रीम ओनरशिप बुक की समरी एंड लीडरशिप लेसन्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, इससे हमारी टीम को लगातार मेहनत करने की इंस्पिरेशन मिलती है। मैं इसी तरह की बुक समरीज, लाइफ लेसन्स और ग्रेट लीडर्स पर वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।